वेलकम बैक गाइस। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ पाई है, तो थैंक यू सो मच भाई। अभी तक जितने भी आप लोगों ने जो है सपोर्ट दिखाया है। तो चलिए भाई, कहानी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड काफ़ी अच्छी कहानी है वैसे। तो आज की जो मूवी है वो काउबॉय 2023 की मूवी एक्सप्लेन होगी। तो चलिए भाई, कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों की मुलाकात जो है कि पीटर नाम के एक लड़के से होता है, जो कि एक थोड़ा सा इनोसेंट बच्चा होता है एंड जिसके कोई दोस्त नहीं होते। पीटर जो है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि पीटर जो है रात में सोया होता है। तो तभी जो है पीटर को जो है उसके रूम में जब वो दीवार जो होती है उसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है दूसरी तरफ से, जो कि अजीब बात है। जिसके बाद जो है पीटर जो उठ जाता है एंड वो थोड़ा सा उस दीवार को जब वो चेक करता है, वो जो है थोड़ा सा टैप करता है दीवार के ऊपर। तो दूसरी तरफ से भी ऐसे आवाज़ आती है। दूसरी तरफ जैसे ही आवाज़ आती है तो पीटर जो है अपनी मम्मी पापा के रूम में जो है भाग के उनको कहता है कि दीवार की उस तरफ से आवाज़ आती है। तो पीटर की जो मॉम होती है वो चेक करती है, लेकिन एक्चुअली जो है उन्हें जो है वैसे कोई रिप्लाई है कि दूसरी तरफ से ऐसा आवाज़ नहीं आती है। पीटर की मॉम कहती कि ये जो है उसका सपना हो सकता है या फिर उसकी इमेजिनेशन हो सकती है। तो अगले सुबह जो है पीटर की क्लास में जो एक नई टीचर आती है जिनका नाम होता है डिवाइन। क्लास में जब रिसेस का टाइम होता है तो पीटर जब वो बाहर नहीं जाता है, क्लास में एक्चुअली अकेले ही पीटर होता है एंड टीचर की थोड़ी सी बात हो जाती है। डिवाइन का नाम है वैसे। तो मिस डिवाइन जब बात करी थी पीटर से, तो यहाँ पे पीटर जो है थोड़ा सा स्पाइडर को देख के वो काफ़ी डर डर जाता है वैसे। इसके बाद जो है मिस डिवाइन जो है वो थोड़ी सी मदद करती है पीटर की, ताकि वो दोनों जो है वो बाहर उस स्पाइडर को जब आराम से खिड़की के बाहर छोड़ देते हैं वैसे। रात के वक्त जो है डिनर के टाइम में जो है एक्चुअली यहाँ पे हेलोइन आ रहा होता है। तो जो टीक और टीक जो ये कुछ गेम खेलते हैं ये लोग, जिसमें कि ये लोगों के घर जो है वो जाके कुछ मांगते हैं। डिनर के टाइम में जो है पीटर के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि बहुत साल पहले जो है एक छोटी सी जो लड़की जो थी वो हेलोइन के टाइम में जो है ऐसे ही बुटीक वो कुछ मांगने गई थी। लेकिन एक दिन होता है एक्चुअली उस दिन होता है क्या है कि वो लड़की कहीं अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद जो है पीटर जो है वो थोड़ा सा ये सुन के जो वो डर जाता है। लेकिन पीटर की मॉम जब वो समझाती है कि उसके साथ वैसा कुछ नहीं होगा। पीटर जो इस बारे में जो सोचता है एंड जो है तो रात के टाइम जो है पीटर जो है वो सोता नहीं है वैसे। वो टॉर्च लाइट की फ्लैश ऑन करके उस दीवार की तरफ जो है वो ऐसे एक्चुअली इंतजार करता है ताकि वो फिर से जो है वो आवाज़ कब आए। लेकिन कोई आता नहीं है। लेकिन हमें पता चलता है कि उस दीवार की तरफ से कोई जो है वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें जो है एक अननोन आवाज़ आती है, वो पीटर कह के बुलाती है वो आवाज़। जिसके बाद जो है पीटर बहुत डर जाता है। डर के मारे जो है पीटर चिल्लाता है। चिल्लाने की वजह से जो है पीटर के डैड यहाँ पे चले आते हैं। वो जो है पीटर को समझाते हैं वैसे। पीटर के डैड को लगता है कि ये चूहे की वजह से होता है वैसे। अगले दिन जो है मिस डिवाइन जो है पीटर को एक ड्राइंग बनाते हुए देखती है, जिसमें कि वो हेल्प मी कुछ लिखा हुआ होता है। इसके बाद जो है जो मिस डिवाइन जो है वो उस ड्राइंग को जो है पीटर की मॉम को दिखाती है। ये ड्राइंग देखने के बाद जो है पीटर की मॉम थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड मिस डिवाइन को वो कुछ बोल के वहाँ से भगा देती है जैसे तैसे। ड्राइंग देखने के बाद जो है पीटर की मॉम जो है पीटर से पूछते हैं एक्चुअली उसे कौन सी मदद ऐसी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे पीटर कुछ कहता नहीं है। लेकिन पीटर की मॉम जब जाती है तो मदद उसे नहीं, उसको चाहिए दूसरे को। रात में जो है पीटर जो है वो फिर से जो है उस आवाज़ सुनता है एंड यहाँ पे दोनों की थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। आवाज़ से पता लगता है कि ये जो दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही थी ये एक्चुअली किसी लड़की की आवाज़ होती है वैसे। एक तरीके से जो है इससे एक्चुअली अननोन और पीटर के बीच में जो है वो अच्छे से बातचीत हो चुकी होती है। तो अगले दिन यहाँ पे होता क्या है कि सब लोग जो है वो पंपकिन में कुछ ड्राइंग बनाते हैं। पीटर जो है अपनी पंपकिन को लेके वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन यहाँ पे एक पीटर का कोई दोस्त तो नहीं होता, लेकिन दुश्मन एक होता है जिसका नाम होता है ब्रायन। जो ब्रायन जो होता है वो पीटर के पंपकिन का जो है वो कचूमर बना देता है। रात में जो है पीटर वो रो रहा होता है एंड वो सब कुछ बता देता है उस अननोन आवाज़ को। जिसके बाद जो है ये जो अननोन जो आवाज़ होती है, अननोन जो भी होता है, वो पीटर को थोड़ा सा मजबूत रहने के लिए बताता है एंड उसे जो है कुछ प्लान बताता है। अगले दिन स्कूल में होता है क्या है कि जो ब्रायन जो है वो एक दूसरा पंपकिन नया वाला ला के देता है पीटर को वापस एंड सॉरी भी वो कहता है वैसे। लेकिन यहाँ पे जो है पीटर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है तो पीटर जो है वो ब्रायन को जो है वो ऊपर से धक्का दे देता है, जिसके वजह से जो है ब्रायन की जो है पैर टूट जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो पीटर के पेरेंट्स को बुला के वो काफ़ी कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पीटर की मॉम कहती है उसने इससे पहले कभी ऐसा किया ही नहीं है। जिसके बाद जो है पीटर के डैड और जो पीटर के जो मॉम होते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं पीटर के ऊपर। पीटर के जो डैड होते हैं उसे बेसमेंट में भेजने की बात करते हैं। हालांकि पीटर की मॉम नहीं चाहती वो बेसमेंट में जाए।
लेकिन तब भी पीटर के जो डैड होते हैं वो बेसमेंट में पीटर को भेज देती है उसे थोड़ा सा सजा देने के लिए। तो बेचारा जो है पीटर जो है उसे बेसमेंट में जाना पड़ता है उसके डैड के वजह से। बेसमेंट में एक और छोटा सा बेसमेंट होता है जिसकी दूसरी तरफ जो एक्चुअली वो एक गेट लगाया था, ग्रिल वाली जो गेट होती है। जब पीटर उसमें झांक के देखता है तो वहाँ पे एक पुरानी जो है वो कोई टेडी बेयर टाइप का कोई भालू मिलता है। एक्चुअली एक टेडी बेयर होता है वैसे। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे मिस डिवाइन आती है पीटर के घर में। एक्चुअली वो उसके मैथ का आंसर शीट देने आती है, जैसे कि वो उसने 85% अच्छा मार्क लाया हुआ होता है उस मैथ में। पीटर के डैड जब मिस डिवाइन को देखते हैं वो उसको घर के अंदर बुलाते हैं। एंड अभी जो है पीटर जब बेसमेंट में होता है, हालांकि डिवाइन जो है वो कहती है कि वो पीटर से मिलना चाहती है, लेकिन पीटर की मॉम जो है वो गुस्सा हो जाती है मिस डिवाइन के ऊपर। एक्चुअली पीटर की मॉम जो एक्चुअली वो कहती है कि मिस डिवाइन को कि क्या वो ऐसे लापरवाह उसे समझते हैं उसके माँ बाप को। ऐसे वो सोच के जब वो पीटर की मॉम जब काफ़ी बुरा भला कह देती है मिस डिवाइन को, लेकिन मिस डिवाइन को पता चल चुका था पीटर के माँ बाप जो है थोड़े से अजीब है। इसके बाद जो है यहाँ से मिस डिवाइन जब वो जा रही होती है तभी जो है पीटर जब सुनता है कि मिस डिवाइन आई हुई है तो वो बेसमेंट में से वो नॉक करता है बेसमेंट से ही। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वॉशिंग मशीन जो बंद हो जाता है। मिस डिवाइन जब वो पूछती है एक्चुअली आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो पीटर के जो डैड होते हैं एक्चुअली वॉशिंग मशीन की ही है। जिसके बाद जो है मजबूरन जो है मिस डिवाइन को यहाँ से जाना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद जो है पीटर को बाहर निकालते हैं पीटर के मॉम एंड डैड। पीटर को जो अच्छे से नहला के जो है उसके रूम में छोड़ देते हैं पीटर को, लेकिन अपने रूम में जो है आके जो है फिर से वो नॉक करता है दीवार में। तो यहाँ पे जो है वो दीवार की तरफ जो दूसरी आवाज़ जो होती है वो कहती है कि वो पीटर की बहन है। एंड कहती है कि अगर वो चाहे तो वो पीटर को एक्चुअली वो उसको देख सकता है। जो दीवार के जो नीचे जो है वो एक छोटा सा छेद है। पीटर जब उस छेद की तरफ वो देखता है तो वहाँ पे जो है वो एक आंख हमें दिखाई देती है उससे दूसरी तरफ से। तो ये जो भी है पीटर की जो बहन जो वो कह रही थी अपने आप को, वो कहती है कि सबसे पहले जो है वो नीचे एक क्लॉक एक्चुअली वॉल क्लॉक या फिर जो भी है वो क्लॉक वॉल जो होता है उसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा या फिर वो कुछ कहती है उसके पीछे कुछ है। अगर पीटर जो है उस तरफ अगर वो जाएगा तो वो हो सकता है कि उसको वो बाहर निकाल सके उस जगह से। वो कहती है कि वो बहुत सालों से जो है उसी वो दीवार के उस साइड वो बंदी है। ये जो भी पीटर की जो बहन जो है दूसरी तरफ से जो अननोन जो आवाज़ है वो कहती है कि उसके मम्मी पापा जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो काफ़ी बुरे हैं। एंड ऐसे ही जो है वो काफ़ी बुरे हैं, वो कभी भी हम दोनों को मार सकते हैं, ऐसे वो कहती है। रात के वक्त सोते हुए होता क्या है कि ये पीटर जो है वो आसपास कुछ ऐसा आवाज़ सुनता है। पीटर जब उठता है तो उसके रूम के कोने में जो उसके डैड खड़े हैं एंड वो अजीब तरीके से वो कुछ टक टक कर होते हैं। दूसरी तरफ जो है पीटर की जो मॉम है वो अजीब तरीके से भाग के आ रही थी। एक्चुअली एक सपना होता है पीटर का। फिर से जब अननोन के साथ जब बातचीत होती है पीटर की, ये जो भी अपनी पीटर की बहन जो अपने आप को कहती है, वो कहती है कि जो बगीचे में कुछ ऐसे दफनाया गया है जिसको जाके पीटर को चेक करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जो है पीटर वहाँ पे जाके चेक करता है तो उसे खोपड़ी मिलती है एक। हालांकि पीटर की जो मॉम जो है वो उसके कमरे की खिड़की से पीटर को देख लेती है। देख के जो है वो नीचे चली आती है कि लेकिन पीटर जो है वो कहता है कि वो उसे एक पंपकिन ढूंढ रहा था, ऐसे कह के बहाना मार देता है। रात के टाइम जब फिर से बात होती है तो उस पीटर के बहन के साथ, तो यहाँ पे वो एक्चुअली पीटर की बहन जो है वो कहती है कि एक दिन होता है क्या है कि हेलोवीन की रात होती है। हेलोवीन की रात जो है एक छोटी सी लड़की जो है वो एक्चुअली आती है उनके घर में जो है कुछ मांगने के लिए। तभी जब वो छोटी सी लड़की जो है वो पीटर की बहन को देख लेती है। जैसे ही वो छोटी लड़की जो पीटर की बहन को देखती है वो पीटर के जो माँ बाप जो है उसे मार देते हैं एंड बगीचे में जो है वो दफना देते हैं बुरी तरीके से। तो जो इसके बाद जो मिस डिवाइन जो आंसर शीट जो देने आई थी मैथ की, उसमें एक्चुअली मिस डिवाइन की फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, वो लिख के दी थी पीटर को ताकि उसे जो है जब भी मदद चाहिए होगा तो वो कॉल करे उसे। एंड अच्छी बात होती है कि ये जो आंसर शीट जो है वो पीटर के पास ही होता है। तो नंबर जो देख के वो पीटर को कॉल करता है एक्चुअली उसके मम्मी पापा के रूम में जाके टेलीफोन। पीटर जो है वो दरवाजे की तरफ देख के वो काफ़ी कॉल करता है एंड यहाँ पे जो है वो मिस डिवाइन उठाती है पीटर के फ़ोन कॉल को। पीटर कहता है कि उसे मदद चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद जो है पीटर की मॉम चली आती है। पीटर की मॉम जो है वो मिस डिवाइन से कहती है उसे कोई मदद नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है पीटर की मॉम काफ़ी गुस्सा होकर उसके रूम में उसको लेके उसे डांटने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे पीटर की मॉम को वो छोटा सा छेद दिख जाता है जो कि दीवार के नीचे बना था। उस छोटे से छेद को देख के पीटर की मॉम और काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है उसके पापा को आने दो फिर देखती हूँ। दूसरी तरफ ये जो अननोन आवाज़ जो होता है वो पीटर को एक्चुअली वो कहता है कि वो हमें मार देंगे।
रात के टाइम जो है पीटर की मॉम जो है वो सब कुछ बता देती है पीटर के डैड को, जो कि पीटर जो है वो सुन लेता है। लेकिन जब पीटर की मॉम पीटर को देखती है तो वो फिर से पीटर अपने रूम में आके वो सोने की एक्टिंग करता है। तभी पीटर के डैड उसे आके कहते हैं कि कल सुबह जो हम लोग बगीचे में काम करेंगे थोड़ा सा। अगले सुबह जो है पीटर के डैड और जो है पीटर जो है वो काम करते हैं बगीचे में। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ब्रायन और उसके कुछ गांडू दोस्त जो है वो पीटर का घर देखते हैं, क्योंकि ब्रायन जो है वो अभी शायद वो बदला लेना चाहता है। अभी डिनर के टाइम यहाँ पे होता है क्या है कि पीटर के मॉम एंड डैड जो है वो सूप को वो पीते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे पीटर नहीं पीता है सूप को। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पीटर ने यहाँ पे सूप में कुछ मिला दिया था, जो कि एक्चुअली उसने ये सब कैसे किया ये सब कहानी में वैसे बताया नहीं गया है वैसे। जिसके बाद जो है पीटर की जो डैड जो है वो उनकी उल्टी करके जो है वो वहीं पे ही मर जाते हैं। एंड पीटर की मॉम जो है वो गुस्से होकर पीटर के पीछे चाकू लेके उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों से जो है पीटर जैसे तैसे जो उन्हें धक्का दे के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जो है पीटर जो है उसकी मॉम से जो है वो चाबी लेता है। हालांकि उसकी मॉम जिंदा होती है तो वो कहती है कि उसे बाहर मत आने दो। पीटर जब वो सुनता नहीं है, वो उस एक्चुअली वो वॉल क्लॉक या फिर जो भी क्लॉक वाल जो होता है उसको हटा के जो है वो उसके पीछे एक छोटा सा 3 फुट का एक दरवाज़ा होता है। दरवाजे में जो है पीटर जब वो चाबी लगाता है, लेकिन वो उसके पीछे से वो पहले से वो तैयार बैठी थी जो भी अननोन। चाबी लगाने के बाद जो है यहाँ पे एक अजीब सी थोड़ी सी एक आवाज़ आती है उस अननोन जो भी ये होता है। ये जो अननोन जो है वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर आता है तो पीटर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से गंदी आवाज़ आ रही थी वैसे। दूसरी तरफ जो है पीटर के ये जो दोस्त है ब्रायन, वो अपने 3 साथी के साथ पीटर के घर के अंदर चला आता है। लेकिन इन चारों को जो है वो पीटर के एक्चुअली पीटर के मम्मी पापा की जो लाश है वो दिखती नहीं है, क्योंकि वो जो अननोन जो है वो बाहर आके जो है वो पीटर की लाश एक्चुअली पीटर के मॉम एंड डैड की जो लाश है वो छुपा दिया था। लेकिन हाँ, ये लोग जो है वो खून की उल्टी ये सब देखते हैं। ये जो चारों जो बच्चे होते हैं वो पीटर के घर में जब वो तोड़ फोड़ मचा देते हैं। ये जो चारों गांडू बच्चे जो होते हैं वो पीटर के घर में आके जब वो तोड़ फोड़ मचाते हैं एंड पीटर को ढूंढते हैं उसे पीटने के लिए। पीटर जो है अपने कमरे में जाके जो है वो अपने पलंग के नीचे वो छुप जाता है। एंड ये जो अननोन जो है वो जो बाहर आ चुकी थी पीटर की जो बहन जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से इन चारों को मार देती है। हालांकि लास्ट में जो है वो ब्रायन जो है वो पीटर की मॉम की लाश को देख लेता है, लेकिन तब भी वो पीटर के ब्रायन के पीछे आके बुरी तरीके से मार देती है। इनमें से एक को तो वो बीच में से ही फाड़ देती है वैसे। ये जो पीटर की जो बहन है इसके बाल जो है वो काफ़ी लंबे हो चुके थे, मतलब कम से कम जो है 40-50 फीट पूरा लंबा बाल थे उसके। एंड इसकी जो है वो नाखून जो है वो काफ़ी लंबे थे वैसे। लास्ट में जो है वो पीटर के कमरे में आके जो है पीटर के पलंग में बैठ के वो कहती है कि जब वो उसका जब जन्म हुआ था तब से ही जो है उसके माँ बाप जो है उसको लॉक करके रख दिए थे, जहाँ पे वो चढ़ना एंड कुछ कुछ वो करना सीख गई। जिसके बाद जो है पीटर को पकड़ के उसी जगह में रख देती है जहाँ पे पीटर ने उस डॉल को या फिर वो टेडी बियर को देखा था, उसी जगह में ही बेसमेंट के अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे मिस डिवाइन यहाँ पे चली आती है। मिस डिवाइन वो चाहती है पीटर को बचाना, इसलिए वो चली आती है। जैसे ही पीटर की जो बहन है जिसका नाम होता है सारा, वो मिस डिवाइन की आवाज़ सुन के जो वो बाहर निकल जाती है। लेकिन डिवाइन भी कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि ये काफ़ी बुरी तरीके से जब खतरनाक हो चुकी थी, एक आदमखोर बन चुकी होती है। तो ये जो साया जो होती है वो डिवाइन को मारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे से जो है पीटर जो है वो इसकी बाल खींच लेता है। एक्चुअली साया की जो बाल जो है वो पीटर उसको रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है। एक्चुअली उसमें चढ़ के वो ऊपर चला आता है। बाल के खींचने की वजह से जो है जब ये पीछे हटती है तो यहाँ पे मिस डिवाइन जो है उसे बुरी तरीके से मारती है। एक वो क्रॉस बार जो ये लोग कहते हैं, एक्चुअली एक लोहे के डंडे से वो बुरी तरीके से मारती है। इसके बाद जो है पीटर उस जगह से बाहर आके जो है वो नीचे चला जाता है। नीचे जब चली जाती है तो नीचे से वो ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे तब तक पीटर जब वो दरवाज़ा उस लोहे के गेट को जो है बंद कर देता है। हालांकि डिवाइन जो है वो अपनी इविल वाली जो आवाज़ होती है उसको बदल के वो नॉर्मल आवाज़ में वो पीटर को कहती है कि हम दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पे पीटर कहता है वो दोनों एक नहीं है। एंड यहीं पे एक कहानी जो है वो एंडिंग हो जाती है। एंड यहीं पे जो है मूवी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जब पीटर की बहन की जब एक्चुअली वो जन्म हुई थी तो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से जो है उसकी जो शक्ल जो है वो उसमें कुछ बदलाव आ गए थे, जिसकी वजह से जो है पीटर के जो मॉम डैड जो है वो उसको लॉक कर दिए थे बचपन से ही। जिसके बाद जब ये बाहर आई तो वो काफ़ी बुरी तरीके से एक आदमखोर बन चुकी थी, लेकिन पीटर ने गलती कर दिया उसको बाहर निकाल के। वो काफ़ी मतलब बुरी तरीके से लोगों को मारने लग गई। एंड
एंड लगभग ही एक्चुअली पीटर के मॉम डैड को पता चल चुका था कि पीटर जो है वो उस अननोन आवाज़ से ऐसे बात करता है, यानी कि उसकी बहन से। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वो पीटर को ऐसे उसको बता देते उसके बारे में। एंड हाँ, जो पीटर के जो मॉम डैड है वो पीटर को नहीं मारते, वो उसके मम्मी पापा है इसलिए। लेकिन पीटर जो है उसकी उम्र कम होती है, तो उसकी जो बहन जो है वो बड़ी होती है, तो उसको वो काफ़ी अच्छे से वो मैनिपुलेट कर देती है। इसकी वजह से जो है पीटर जो है उसके मम्मी पापा को ही मार देता है। यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई।